सभी भक्तों से निवेदन है कि चरितावली शुरू होने के पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में भक्त महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय लिखिए। श्री माधवदास जी वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परम आनंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बाके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहां आपको चने मिले। इन्होंने चने को ही ले जाकर श्री यमुना जी के पुलिन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बाके बिहारी जी के भोग आरोग्य की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है। श्री माधव जी ने चने खिला दिए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा वे कहाँ है? तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि इस समय श्री यमुना जी के किनारे है। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवकगण श्री माधवदास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधवदास जी ने कहा कि आपके ठाकुर ग्वारिया होंगे तो पचा लेंगे और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। श्री माधवदास जी व्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भंडारी वट नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां खेमदास नाम के एक वैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधवदास जी से छिपाकर खीर खाने लगे तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहां एक संत के आश्रम में गोबर पाने की सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर पुनः श्री जगन्नाथपुरी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता, सुनकर वहां से तत्काल भूखे ही चल दिए। मार्ग में भगवान ने एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधवदास जी से मिलाया। आपने उसके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। इस प्रकार माधवदास जी के अनेक चरित्र हैं। श्री माधवदास जी का भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव था, अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोद पूर्वक कौतुक किया करते थे। एक दिन जब आप भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि भगवान कुछ उदास है। आपने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? श्री ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी क्या बताए, साल बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके भी हैं। अगर आप सहयोग दे तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए। आपने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे हाथ पांव हिलते हैं, अतः पेड़ पर चढ़ने में मुश्किल होगी। श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा, माधवदास जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात तय हो गई। श्री कृष्ण, बलराम और माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधवदास जी को पैर पर चढ़ा दिया। माधवदास जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब जी भर कर कटहल खाए। उधर फलों के गिरने की आवाज सुनकर भाग के माली जग और आवाज की दिशा में
और आवाज की दिशा में लाठी लेकर दौड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम जी तो बाग की चहार दीवारी लांग कर भाग गए, पर बेचारे माधवदास जी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा। प्रातः काल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मालियों द्वारा किए अपराध के लिए क्षमा मांगी और मालियों को दंड देना चाहा। इस पर श्री माधवदास जी ने कहा, राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अतः ही इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने आपके कथनानुसार मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप दे दिया। तत्पश्चात इनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। श्री माधवदास जी ने उन्हें सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे धन्य भाग्य है कि आप मेरे बाग में आए। अब यह बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। यह कहकर राजा ने ताम्रपत्र पर लिख पर बाग को ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित कर दिया। माधवदास जी के ऐसे चरित्र है जो विस्तार भर से या वर्णन नहीं किए जाते। भक्तों, बोलिए भक्तराज श्री माधवदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।